हरे कृष्णा। आज हम लोग इस समय बैठे हैं अवध क्षेत्र में, अवध क्षेत्र के अमेठी में। और बगल में हारीपुर गांव है, महाना गांव है। और आज से आओ मिल के चले बाय डॉक्टर रमाकांत क्षितिज चैनल पर एक प्रयास हम शुरू कर रहे हैं, विशिष्ट व्यक्तियों से चर्चा सत्र का। और अभी तक उसमें आप सिर्फ मेरे विचार बच्चों के साथ ज़्यादातर देखते रहे होंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि जब भी संभव हो अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े लोगों से ज़्यादा, और सामाजिक क्षेत्र से भी जो लोग जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, उनसे भी सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों को छोड़कर राजनीतिक विषयों पर भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य विषय जो हमारा होगा वो सामाजिक विषय और आध्यात्मिक विषय। राजनीतिक विषय पर, राजनीतिक व्यक्तियों पर ना चर्चा करके राजनीति का हमारे जीवन में असर, उसका परिणाम और कैसी होनी चाहिए, इस पर भी कभी-कभार चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आओ मिल के चले बाय डॉक्टर रमाकांत क्षितिज, जिसमें आप लोगों ने कई बार बहुत कुछ सुना है, देखा है। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वो वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसमें अपनी राय भी दीजिए, लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही, और आपके कोई सुझाव भी हैं तो वो भी दीजिए, उन्हें भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे अपने इस चैनल पर आप सबके सामने किसी दार्शनिक को, किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को आपके बीच लाएं और उनसे चर्चा करें। और उस चर्चा के दौरान जो बातें निकल कर आएंगी, उम्मीद करेंगे कि जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके जीवन में वे काम आएँ। और हम भी जब चर्चा करेंगे तो उन बातों से हम भी, कभी-कभी जीवन में होता है कि हम बातें तो करते हैं, स्वयं वैसा नहीं करते। तो हमारी कोशिश होगी कि वो हमारे लिए भी बातें अनुकरणीय होती जाएँ। तो इसी के संदर्भ में आपके सामने मैं आज आया हूँ, और हमारा सौभाग्य है कि इस कड़ी में जो पहले व्यक्ति मिले हैं, संत पुरुष मिले हैं, वो प्रयागराज के रहने वाले हैं और संत अप्रमेय प्रपन्नाचार्य जी। आप श्रीमद् भागवत और गीता और अन्य भी धार्मिक जो भी कर्मकांड से जुड़ी चीज़ें भी और अध्ययन अध्यापन से जुड़ी चीज़ों पर भी चर्चा करते हैं। कथा का वाचन भी करते हैं, भागवत कथाओं का करते हैं, गीता कथा का करते हैं और दुर्गा कथा का भी। इस तरह से जो भी कथाएँ हैं, शिव महापुराण, इस तरह की जो अनेक देवी-देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं, उन्हें करते रहते हैं। ना सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल, अभी यहाँ भी कल वे हरियाणा से ही आए। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में संत श्री अप्रमेय प्रपन्नाचार्य जी इस समय उपस्थित हैं, और उनसे आज हम लोग इस प्राकृतिक वातावरण में, इन महुआ और आम के पेड़ों के बीच में बैठकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और उसमें कुछ सवाल मैं उनसे पूछूँगा। सवाल क्या, चर्चा है, कोई सवाल जैसा तो विषय नहीं हम लोग रख रहे हैं। और उसमें सबसे पहले, आज कल हम लोगों ने, यहाँ के गाँव वालों ने मिलकर एक यात्रा निकाली थी, जिसमें कान्हा जी ने मुझे भी एक छोटा-सा रोल दिया। रोल ये दिया कि उसकी कथा की, तो वो यात्रा की प्लानिंग कैसे करना है, कैसे निकाली जाए, कौन शामिल हो। तो सौभाग्यशाली रहा कि इस तरह के विचार कान्हा जी ने दिए, और उस कार्यक्रम में गाँव के लोग शामिल हुए। पूरे क्षेत्र के 15-20 गाँव के लोग शामिल हुए। यात्रा भी लगभग 30-35 गाँवों से होकर निकली, और मुझे लगता है 30 से 35 किलोमीटर लंबी यात्रा भी रही। यात्रा के दौरान 38-39 ई-रिक्शा का प्रयोग हमने किया, चूँकि काफ़ी साथ में बुजुर्ग, महिलाएँ, बच्चे भी थे। तो पैदल चलना एक साथ में इतना लंबा संभव नहीं था। तो हमने ई-रिक्शा का प्रयोग किया, और उसमें चलते हुए क्षेत्र भ्रमण के साथ हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी चल रहा था, डिजिटल माध्यम से भी, और जो लोग खुद कर पा रहे थे वो भी कर रहे थे। तो इस तरह से कल की यात्रा बिना किसी बाधा के बहुत अच्छे तरीके से
संपन्न हुई, तो सबसे पहले तो मैं संत श्री अप्रमेय प्रपन्नाचार्य जी से यही जानना चाहूँगा स्वामी जी कि कल की जो यात्रा रही प्रेम संदेश यात्रा, इस यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहा? और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आस-पास जो लोग दिखे यात्रा के दौरान, ग्रामीण, बच्चे, जवान, बूढ़े सभी, वो सब जिस तरह कौतूहल से देख रहे थे और चूँकि गाँव में ये यात्रा हो रही थी, टूटी-फूटी सड़कें थी, कहीं अच्छी सड़क भी थी और कहीं तो एकदम टूटी-फूटी सड़क थी। तो इन सबको मिला-जुला कर और साथ ही साथ इसको आध्यात्मिक रूप से भी इस तरह की यात्रा को किस रूप में आप देखते हैं और आपका क्या अनुभव रहा? कृपया बताएँ। जय सिया राम। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। और जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी ने बड़ा सुंदर पूछा कि यात्रा का अनुभव कैसा रहा आपका। पहली बात तो ये कि इस क्षेत्र में हमको लगता है इस तरह की जो यात्रा है ये प्रथम ही हो रही है और इसका नाम दिया गया था प्रेम संदेश संकीर्तन यात्रा। तो ये जो यात्रा थी प्रेम का ही संदेश दे रही थी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। कलि संतरणोपनिषद में ये मंत्र आया है और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किया। महाप्रभु जी ने इस नाम का खूब प्रचार किया। आज भी इस्कॉन जो हमारी संस्था है वो महाप्रभु जी के द्वारा ही आगे संचालित हुई है। प्रभुपाद जी ने उसकी स्थापना की तो वो भी महाप्रभु जी के बाद ही आचार्य हुए हैं। तो बड़ा सुंदर संकीर्तन होता है। तो पूरे विश्व में शांति कैसे हो स्थापित, यह केवल और केवल भगवान नाम के उच्चारण से ही संभव हो सकता है। कल का अनुभव तो ऐसा रहा कि पहली बार हम भी इस तरह की किसी यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। यात्राएं तो बहुत सी हुई हैं, कोई ना कोई होती ही रहती हैं, पर ये एक नए तरह का अनुभव था। भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है, सैकड़ों लोग बैठे हैं, डिजिटल माध्यम से भी संकीर्तन हो ही रहा था और वैसे भी लोग अपने मुँह के द्वारा, वाणी के द्वारा संकीर्तन कर रहे थे। तो जन जन में केवल और केवल भगवान नाम के माध्यम से शांति पहुंचाने का उद्देश्य था। लोग भगवान से किस प्रकार जुड़ें, हमारा उद्देश्य कुल मिलाकर के इतना ही है। इस यात्रा का भी जो हमने उद्देश्य समझा, हमारी समझ में जो बात आई वो यही आई कि कैसे लोग भगवान से जुड़ें। तो सबसे सरल साधन है वो भगवान का नाम है। तो हमारे डॉक्टर साहब ने यही समझा होगा, बाकी तो स्पष्ट आप बताएंगे ही क्या समझा, पर हमको जो लगता है कि यही समझा कि चूंकि कलयुग में भगवान के नाम का ही आश्रय सबसे सरल है, तो लोगों को इससे जोड़ा जाए, प्रेरित किया जाए। और जब हम लोग मार्ग से निकल रहे थे तो लोग देख भी रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। भगवान नाम का संकीर्तन चल रहा है, यात्रा चल रही है, स्थान स्थान पर लोग उस यात्रा से जुड़ भी रहे थे, लोग प्रश्न भी करते थे और भगवान नाम का संकीर्तन भी लोग ताली बजा करके कर रहे थे। तो यात्रा का अच्छा ही अनुभव रहा और हमारी यात्रा भी सफल रही। जैसा कि अभी बताए 30-35 गांवों से होकर के यात्रा गुजरी है। हजारों लोगों तक ये इस यात्रा का संदेश पहुंचा ही है निश्चित रूप से। और जहां शेष रह भी गया हो तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वैसा युग है कि कोई भी बात कहीं छिपी नहीं रह सकती है। तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी लोगों तक संदेश पहुंचा है। लाखों लोगों तक ये संदेश पहुंचा है और लोग इससे जुड़ेंगे और अगली बार जब ये यात्रा होगी तो हमको लगता है और भी अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में जुड़ेंगे और इस यात्रा का लाभ प्राप्त करेंगे। स्वामी जी, आजकल हम देख रहे हैं समाज में, पूरे देश में कर्मकांड के नाम पर आज के 10-20 साल पहले अगर 2 भागवत कथा होती थी तो आज 200 हो रही है। इसी तरह रुद्राभिषेक, अन्य पूजा पाठ बहुत हो रहे हैं। राम के, कृष्ण के, सभी देवी देवताओं के
त्योहार खूब मनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों में ईर्ष्या, वैमनस्य, गुस्सा बहुत भरा है। छोटे से बच्चे से भी बात करिए, छोटी-छोटी बात में उसे गुस्सा आने लगता है। बड़े से बड़े अधिकारी भी इसके शिकार हो रहे हैं। अवसाद से लोग ग्रसित हैं। जब कभी अखबार में या टीवी के माध्यम से पता चलता है किसी संत ने आत्महत्या की, किसी बड़े डॉक्टर ने आत्महत्या की, किसी दार्शनिक ने भी हत्या की, तो इस तरह की जब घटनाएँ घटती हैं, तो थोड़ा-सा एक मन में सवाल आता है कि हम कृष्ण के देश के हैं। ऐसे तो कृष्ण ब्रह्मांड के हैं, देश में सीमित करना उन्हें ठीक बात नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि रामकृष्ण हमारे देश के हैं तो वो ब्रह्मांड के रचयिता। तो आज की परिस्थितियों में आम जनमानस जो गीता के, संस्कृत के श्लोकों को नहीं समझ सकता, किसी के द्वारा बताए जाने पर ही वह कुछ समझता है, तो ऐसी परिस्थिति में कृष्ण उसके जीवन में कैसे घटित हों? घटित होने से मेरा मतलब है कि कृष्ण की कथाएँ तो हम जानते हैं कि उन्होंने बाल लीला कैसे की, युवा अवस्था में कैसे रहे और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय वो बुजुर्ग ही थे एक तरह से। ऐसा सुना, पढ़ा है कि 125 साल उस समय शायद उनकी उम्र थी, 80 साल के आस-पास अर्जुन वगैरह थे, पांडव और कौरव भी लगभग उसी उम्र के आस-पास थे। तो आज की परिस्थितियों में सामान्य मज़दूर है कि कोई 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी करने वाला है, कोई ई-रिक्शा चलाने वाला जैसा व्यक्ति भी अगर है, तो उसके जीवन में कृष्ण कैसे घटित हों, इसके लिए क्या करना चाहिए कि ऐसे लोग भी कृष्ण को अपने जीवन में प्रयोग में लाएँ उनकी बातों को। जैसे कि सुबह आपसे चर्चा में आपने कहा कि राम या कृष्ण के बारे में हम उनकी सुनते नहीं हैं, उनको मानते हैं खाली, उनकी चर्चा करते हैं। तो ऐसे उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि आम जनमानस के जीवन से कृष्ण कैसे जुड़ें? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। ऐसा हो गया ना अब कि जैसा आपने कहा कि पहले कहीं 2 कथाएँ होती थी, आज 20 हो रही हैं। कथाएँ तो ज़रूर 20 हो रही हैं, पर पहले वाला भाव समाप्त हो गया। पहले बड़ी दूर-दूर से लोग कथा सुनने आ जाते थे। आज घर-घर कथा हो रही है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। हमको लगता है कहीं न कहीं कथा भगवत प्राप्ति का साधन न होकर के सामाजिक यश प्रतिष्ठा का ही कारण बन कर के रह गई है। अथवा ये कह लीजिए कि अर्थोपार्जन का कारण किन्हीं लोगों के लिए बन कर के रह गई है। कथा में कथा होना तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई कार्य अच्छा बुरा नहीं होता। हर कार्य अच्छा है, हर कार्य बुरा है। बुरा होता है उस कार्य का उद्देश्य। उस कार्य के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? पहले उद्देश्य हुआ करता था जन-जन को भगवान की प्राप्ति हो, अधिक से अधिक लोग परमात्मा से जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का दुःख दूर हो, पर अब ये धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरा खत्म हो गया, क्योंकि बीज का कभी नाश नहीं होता। कहीं न कहीं बीज रूप में हर वस्तु सुरक्षित रहती है। पर बहुतायत में अब कथाएँ इसलिए हो रही हैं कि खूब यश हो, प्रतिष्ठा हमारी बढ़े और कथा करने वाले भी इसलिए ही मात्र कर पा रहे हैं। किसी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, कोई बुरा मान जाए। पर जितना हम अनुभव कर रहे हैं, कथा करने वाले का उद्देश्य भी केवल धन तक ही सीमित रह गया है। हम कथा इसलिए सुनाना चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक धन मिले। भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा नहीं हो रही है, यजमान की प्रसन्नता के लिए कथा भी हो रही है और अभी अनुष्ठान की भी चर्चा हो रही थी। तो जो यज्ञानुष्ठान भी हो रहे हैं, वो भी केवल इतना वहाँ देखा जा रहा है कि यजमान प्रसन्न है कि नहीं है। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इससे कुछ लेना-देना ही नहीं रह गया है। और लाभ कब मिलेगा? जब भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखा जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस।
राज धर्म तन तीन कर होई बेगिही नाश। सचिव, मंत्री, वैद्य और गुरु, ये यदि शिष्य के मन की ही सब बात कहने लग जाए तो उस शिष्य का नाश तो निश्चित है। वैद्य की यदि रोगी के मन का ही करने लग जाए तो रोगी भी निश्चित ही मर जाएगा। और मंत्री भी यदि केवल जो राजा चाहता है वही उसको कहने लग जाए, उसको नीति की बात न बतावे, सही गलत क्या है ये न समझावे, तो निश्चित रूप से उस राजा का भी नाश हो जाएगा। ऐसा मंत्री जी से प्राप्त होगा। तो वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई है, कोई सच बोलने वाला है ही नहीं, कोई नहीं है। हर व्यक्ति अपने हित चिंतन में लगा हुआ है। जबकि राम जी ने कहा है, स्वार्थ साच जीव कहु एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे संत हुए थे हड़िया बाबा जी महाराज, आप जानते हैं। इस चौपाई को प्रायः बोला करते थे। हमने सुना है लोगों को मुख से, उनका दर्शन तो नहीं किया, पर जो लोग मिले वो बताते हैं कि इस चौपाई को वो अक्सर कहा करते थे। किसी के यहाँ मानस का पाठ हो, संपुट लगाना है तो यही चौपाई बता देते थे। स्वार्थ साच जीव कहु एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। व्यक्ति का सच्चा स्वार्थ क्या है? धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, नाम मिल जाए, यश मिल जाए, ये स्वार्थ नहीं है। तो बोले स्वार्थ क्या है? बोले स्वार्थ है राम पद नेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन से, कर्म से और वाणी से, तीनों से भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम हो, नेम हो। और नेम प्रेम होने का ये मतलब नहीं है कि हम केवल राम जी को माने। राम जी को हम अच्छे तब लगेंगे जब हम राम जी की मानेंगे। जैसे कोई हमको बहुत माने और आए कहे अरे आप क्या कथा सुना रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बेकार है, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही राम जी कुछ कह रहे हैं और कोई ग्रंथ ही कुछ बात कह रहे हैं, हम उस ग्रंथ की उस बात को न माने, राम जी के उस संदेश को न माने, उस बात को न माने और राम जी को खूब माने, तो राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। राम जी के हम प्रीति के कारण तब बनेंगे, उनकी प्रसन्नता का कारण हम तब बना पाएंगे जब हम राम जी के आदर्शों पर चलेंगे। राम जी की मानने का अर्थ क्या है? उनके आदर्शों पर चलना। अब हो क्या गया है, हम लोग उनके आदर्शों पर चलना नहीं चाहते। अनुकरणीय चरित्र केवल श्री राम जी का है। जो राम जी करते हैं वो एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी कर सकता है। माता पिता को प्रणाम करते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। गुरुजनों की बात मानते हैं, हर व्यक्ति मान सकता है। राम जी ने कभी अपने गुरु को पलट करके नहीं कहा। विश्वामित्र जी के साथ वन में थे और किसी सामान्य के पुत्र भी नहीं थे, चक्रवर्ती राजा के पुत्र थे दशरथ जी के। और विश्वामित्र जी वन वन लेकर के उनको भटक रहे हैं। कहीं खाने को मिल रहा है, कहीं खाने को भी नहीं मिल रहा, कहीं कंदमूल खा रहे हैं, कहीं फल खा रहे हैं, कहीं पत्ते ही खा रहे हैं। हर जगह तो राजकुमारों वाली व्यवस्था भी नहीं मिल रही है, पर फिर भी राम जी रह रहे हैं। राम जी कह सकते थे कि दिन भर आप हमसे काम कराते हैं, इतना मेहनत करवा रहे हैं, हम राजकुमार हैं, क्या इतनी मेहनत करने के लिए हैं? पर राम जी ने कभी नहीं कहा। खूब प्रेम से करते रहे सेवा श्री राम जी। तो ये हर कोई कर सकता है। तो राम जी जो करते हैं वो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। दो चरित्र है। एक, राम जी जो करते हैं भगवान श्री कृष्ण ठीक उसका उल्टा करते हैं। अन्वय और व्यतिरेक का अंतर है दोनों चरित्रों में। रामचरित्र अन्वय है तो श्री कृष्ण बिल्कुल उसके उलट है, व्यतिरेक है। आप देखिए, राम जी का जन्म होता है अयोध्या जी में, राजभवन में। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ होता है? कारागार में होता है। उनका पालन पोषण भवन में ही हो रहा है, माता पिता पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान का, कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा के यहाँ हो रहा है। तो उनकी एक पत्नी है राम जी की, इनकी 16,108। यद्यपि ऐसा महात्माओं का कथन है कि इतनी पत्नियां नहीं है भगवान की। कथा इसलिए नहीं कही जा रही है कि जरूरी नहीं है कि इस नाम का कोई व्यक्ति हो। कई बार कुछ समझाने के लिए कोई बात कह दी जाती है, जैसे कह दिया अमुक गांव में सेठ था, बहुत कंजूस था, ऐसा किया वैसा किया, तमाम कहानी सुना दी जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि उस नाम का वो व्यक्ति उस गांव में रहता ही हो। मान लीजिए नहीं भी रहता है,
हमको उस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है उसके उद्देश्य से। जितनी भी कथाएं हैं भागवत जी में, प्रारंभ में ही लिखा है, मध्यात्म दीप मति तितीर शताम तमोंधम। भागवत जी अध्यात्म रूपी दीपक हैं। तो जितनी भी कथाएं हैं सब आध्यात्मिक रूप से ही वो घटती हैं। हमें उसका अर्थ समझ में आए अथवा ना आए, ग्रंथ लिखा है व्यास जी ने, तो व्यास जी की जितनी प्रखर बुद्धि तो हमारी है नहीं, और जब तक गुरुमुख से अध्ययन नहीं किया है तब तक भी बात समझ में नहीं आएंगी। तो वेद की जो ऋचाएं हैं वही सब भगवान की पत्नियां हैं, कोई अलग से कहीं से कोई आया नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के जितना सामर्थ्य भी हम में नहीं है, उनकी प्रत्येक चीज की नकल नहीं हो सकती है। दो तरह का चरित्र भगवान श्री कृष्ण का भागवत जी में मिलता है। एक तो ये भी है, गोपियों के यहाँ जा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, चीर हरण कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं। दूसरा चरित्र भागवत जी में ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उठ करके सबसे पहले अपने बड़े गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, स्नान इत्यादि करके नित्य संध्या वंदन करते हैं, गायत्री जपते हैं, सब स्पष्ट लिखा है। नित्य अग्निहोत्र करते हैं, नित्य गोदान करते हैं और नित्य कथा भी सुनते हैं। मानसी में भी लिखा है कि राम जी नित्य कथा सुनते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। यद्यपि वो सब जानते हैं पर इसके बाद भी वो निरंतर सुनते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी सुनते हैं। पर हमारा मानव स्वभाव अब ऐसा हो गया है ना कि अच्छी बातें हमको कम समझ में आती है। पूर्व से ही रहता है स्वभाव, चूँकि ऐसा हमारा सनातन कहता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव शरीर प्राप्त होता है। तो उन 84 लाख योनियों में हमने इन्हीं विषय भोगों में समय दिया है, फालतू के कामों में समय दिया है। तो इतने लंबे समय तक जो अभ्यास किया जाता है वो जल्दी छूटता नहीं है, तो उसकी कहीं न कहीं आवृत्ति बनी रहती है, कुछ न कुछ उसका असर होता है। इसलिए हमारा मन गलत बातों को जल्दी स्वीकार कर लेता है, अच्छी बातों को स्वीकार करने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण के अच्छे चरित्रों को हम स्वीकार नहीं करते हैं और जो दूसरे चरित्र हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। कृष्ण योगेश्वरेश्वरः भागवत जी में शब्द प्रयोग हुआ है। योगियों के ईश्वर हैं, परम योगी हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कोई भोगी नहीं है। एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था सामान्य, बहुत शराब पीता था। लोग गांव के बहुत परेशान हुए, घर के भी परेशान हुए, कैसे इसको सुधारा जाए। तो संयोग से गांव में एक महात्मा आ गए। उनके बारे में प्रसिद्धि थी कि जिस पर इनकी दृष्टि पड़ जाएगी उसका जीवन बदल जाएगा, सारी बुरी आदतें उसकी छूट जाएंगी और उसका जीवन बदल जाएगा। तो लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आप उस व्यक्ति पर अपनी दृष्टि डाल दें, बहुत परेशान है घर वाले सब, उसको अपना अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। तो महात्मा ने कहा, हम दृष्टि तो डाल देंगे लेकिन उसको यहाँ तक आना पड़ेगा। कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ेगा। बोले महाराज वो तो आएगा नहीं। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है, अच्छी चीजें उनको अच्छी नहीं लगती, वो महात्माओं का दर्शन क्यों करेगा। तो एक योजना बनाई गई, गांव वालों ने ही बनाई। एक शराब की दुकान का बोर्ड लगा दिया एक घर में बाहर, अंग्रेजी शराब की दुकान। अब वो व्यक्ति रात में घूमता टहलता निकला अपनी बोतल की खोज में, तो देखा, बोला गांव में अभी तक तो अंग्रेजी शराब मिलती नहीं थी, देसी ही मिलती थी, देसी ही पीता था जो मिलती थी गांव में। बोला आज ये इम्पोर्टेड है, बढ़िया, इसको भी लेकर के देखते हैं। तो उस भवन में प्रवेश किया जहाँ बोर्ड लगा था अंग्रेजी वाइन शॉप, इंग्लिश वाइन शॉप, घुस गया उसमें अंदर। जब वो भीतर गया तो वहाँ शराब वराब कुछ नहीं है, अंदर वही महात्मा बैठा हुआ है। और जैसे ही उसकी कृपा भरी दृष्टि पड़ी उस व्यक्ति पर, उसके सारे दोष समाप्त हो गए। संत दर्श जिमि पातक टरई, गोस्वामी जी कहते हैं मानस में। संत, किसी अच्छे संत का दर्शन हो जाए तो सारा पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन अब ये भी बड़ी समस्या की बात है कि संत है कौन, आजकल तो समझ में ही नहीं आता है। क्या अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने वाले खूब टीवी में प्रचारित जो हो रहे हैं वही संत हैं? बोले नहीं भाई, वही संत नहीं है। इसकी एक परिभाषा मानस जी में है। तीर्थराज प्रयाग ने भरत जी को साधु कहा है।
तात भरत तुम सब विधि साधु, क्यों साधु हैं? बोले राम चरण अनुराग अगाधु। आप इसलिए साधु हैं क्योंकि आपका राम जी के चरणों में अगाध प्रेम है। तो लाल पीला कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति ही साधु नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लेना है। जटा बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, लाल पीले वस्त्र पहन लिए, ठीक है, वेश का भी सम्मान है, पर केवल वही साधु नहीं है। साधु वह व्यक्ति है जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, अपने स्वरूप को, ब्रह्म को जो जानना चाहता है, वही साधु है। तो दर्शन हुआ, व्यक्ति का जीवन बदल गया। उसी प्रकार रास की कथा आप सुने ही हैं। रास के प्रकरण में भगवान ने सबसे पहले वंशी बजाई और वहां लिखा है कि जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। क्लीम जो है काम का बीज मंत्र है। तो उस काम का जो बीज मंत्र है, भगवान बंसी में उस बीज मंत्र को प्रवाहित कर रहे हैं बंसी के माध्यम से। और जितनी गोपियों को रास में प्रवेश देना है, जो उसकी पात्रा है, अधिकारिणी है, जो उन सबके कानों में वो वंशी का धुन गई, उस वंशी का स्वर गया। तो चूंकि उसमें काम का बीज ही प्रवाहित हो रहा है, तो जैसे ही वंशी का स्वर कान के भीतर गया, सब व्याकुल हो गए भगवान से मिलने के लिए। सब अपना काम छोड़ दी, कोई बच्चे को खिलाना छोड़ दी, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई भोजन पका रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई वस्त्र पहन रही है। जो जो भी काम कर रही थी, वो सब काम को छोड़ करके गोपी भगवान की ओर दौड़ पड़ी। और जैसे ही आई वन में भगवान के पास, तो देखती क्या है भाई, हम तो सोचे थे कोई भोगी पुरुष होगा, लेकिन यहाँ तो ये योगी बैठा है। वो जिस भावना से आई थी, फिर वो भावना योगी का दर्शन करते ही समाप्त हो गई। फिर वो उनके भीतर वो काम का भाव रहा ही नहीं, वो कामना रही ही नहीं। तो ये सब छोटे छोटे रहस्य हैं कथाओं में। इन रहस्यों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इनको गुरुमुख से समझना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा। स्वामी जी, आपने राम और कृष्ण दोनों के चरित्र का बहुत विस्तृत और उदाहरण सहित बहुत बढ़िया बात बताई। उम्मीद करता हूँ लोगों के कई भ्रम दूर होंगे, संशय दूर होंगे। और इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से कि पहले तो सुनते थे कि मध्य प्रदेश में कहीं, लंका में कहीं जी। रावण की पूजा होती है। वो लोग अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में रावण जैसे लोगों को महिमा मंडित किया जा रहा है, जबकि रावण का वध करते हैं प्रभु राम। और विष्णु कथाओं के अनुसार तभी तभी धरा पर आए हैं जब जब अति हुई है पाप की। तो रावण अति किस से भी अति की श्रेणी में है। अलंकार भी कम पड़ जाएगा पाप का, अगर अलंकारिक भाषा में प्रयोग किया जाए। कितना भी बड़ा पाप बताया जाए तो रावण के सामने वो पाप छोटा हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मैंने एक नाटक देखा प्रिय आशुतोष राणा जी का, जो राम के पात्र को, साथ ही साथ रावण के पात्र को भी, चरित्र को बहुत अच्छे से उस नाटक में दर्शाया गया है। तो उस नाटक को देखते समय एक सवाल मन में आया था कि उस नाटक में भी कहीं न कहीं रावण की दृष्टि से राम को देखने की कोशिश की गई है। कभी-कभी जैसे मैंने कथाओं में सुना है, आप सब जैसे किसी संत के मुख से ही, कि कभी-कभी विरोध की भी जो भक्ति है, वो भी ना चाहते हुए भी शुभ का कारण बन जाती है। बहुत सारे राक्षसों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने बैर किया है भगवान से, और बैर उच्च कोटि का किया। बैर में भी साधारण बैर पर तो आएँगे नहीं, इतना उच्च कोटि का किया कि भगवान को स्वयं उस बैर को समाप्त करने के लिए और साथ ही साथ उसे समाप्त करने के लिए आना पड़ा। तो मैं आज की परिस्थितियों में जानना चाहता हूँ कि रावण जैसे पात्र को, रावण से मेरा मतलब ज्ञानी पंडित जहाँ है तहाँ है, लेकिन जो किसी की पत्नी उठा ले जा रहा है, संतों को मार रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी
आज समाज में कुछ स्वीकार्यता मिल रही है, तो क्या ये उचित है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि यद्यपि उचित तो नहीं है, पर ठीक है, किसी अंश को लेकर के लोग उसको मान सकते हैं, पर पूरे अंश को लेकर के नहीं माना जा सकता। क्योंकि रावण यदि कोई रहा है राक्षस, उसने सब पाप किए हैं, हुँ, तो आप ऐसे मंदोदरी ने एक बात कही है, हुँ, तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हो? बोले राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोव निहारा। तुम राम जी से विमुख रहे इसीलिए तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। और कुंभकर्ण ने एक बात कही है, जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। जबकि कुंभकर्ण छोटा भाई है रावण का, पर कुंभकर्ण कह रहा है यद्यपि मैं युद्ध करने जाऊंगा, आप बड़े भाई हैं, आज्ञा दे रहे हैं तो जाऊंगा ही, पर भगवती को आप लेकर के आए हैं तो आपका मंगल नहीं होगा। भगवती जाने भी दीजिए, सीता जी तो मान लीजिए ठीक है रावण ले गया, पर सीता जी को ही ले गया ऐसा नहीं है, उसका स्वभाव ही वही है। हाँ, तो जिस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होगा जो पर नारी पर दृष्टि रखता हो, हर ऐसे उस व्यक्ति को हम रावण की संज्ञा दे सकते हैं। बिल्कुल। अ, केवल वही रावण था ऐसा नहीं है, हम खुद ही रावण, हर व्यक्ति में रावण है। हुँ, बाबा तो कहते हैं विनय पत्रिका में कि मोह दशमौली अहंकार तद्भ्राता। हमारा अहंकार ही कुंभकर्ण है। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, वैसे ही हमारा अहंकार भी सुप्तावस्था में रहता है, वो कभी-कभी जागता है। और हमारा जो मोह है, वही रावण है, और हमारा मोह ही हमको फँसाता है। गोस्वामी जी ने ऐसी बात वहाँ कही है। पर नारी पर दृष्टि रावण रखता है। आप विचार करेंगे कभी तो रावण का नाश क्यों हुआ? योग्य पंडित था, पुलस्त का नाती है ऋषि पुलस्त का, विश्रवा ऋषि का पुत्र भी है। कहीं से कोई कमी रावण में नहीं दिखेगी, एक कुशल प्रशासक भी है। लेकिन एक ही बात में रावण चूक गया कि नारी का सम्मान नहीं कर पाया वो। कभी भी नारी का सम्मान नहीं किया, और जो व्यक्ति नारी का सम्मान नहीं करेगा, उसकी यही गति होगी। आज भी रावण निरंतर जलाया जा रहा है। तो रावण को प्रश्रय ऐसा व्यक्ति तो कोई बिल्कुल नहीं दे सकता है, रावण की पूजा ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा। पूजा वही करेगा जो रावण के विचारों से प्रभावित होगा। हुँ, भाई हम आप किसकी पूजा करेंगे? उसकी पूजा करेंगे जिसके विचारों से हम प्रभावित होंगे। हुँ, रामकृष्ण के विचारों से हम प्रभावित हैं, उनका चरित्र अच्छा लगता है, उनके आदर्श अच्छे लगते हैं तो उनकी हम पूजा कर रहे हैं। रावण का चरित्र हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि रावण के कार्य अच्छे नहीं हैं। तो जिसके कार्य ही अच्छे नहीं, उसके चरित्र का अनुकरण नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई रावण ना भी रहा हो, 1 मिनट के लिए मानने में, ना कोई राम है, ना कोई रावण है, पर वो हमको समझाने के लिए हो सकता है। ठीक है, किसी काल में वो होंगे भी, पर मान लीजिए नहीं भी हैं, तो हर वो व्यक्ति जो रावण के विचारों को अपनाता है, वही रावण है। जो राम के विचारों को अपना रहा है, वही राम है। समाज को राम की आवश्यकता है, समाज को रावण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि कई ऐसे हुए हैं जो भगवान से वैर करके भगवान को प्राप्त कर लिए। तो ये भी बात लिखी है मानसी में। रावण को जब पता चला कि खर और दूषण मारे गए हैं, तो रावण ने विचार किया, खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। हमारे समान वो बलवान थे, बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। तो विचार करता है, होई भजन नहीं तामस देहा, इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि उनकी परीक्षा लेंगे, उनसे वैर ठान लेंगे। यद्यपि अब कोई लोअर क्लास का बच्चा छोटे क्लास में पढ़ता हो, 2-4 में, वो पीएचडी किए हुए व्यक्ति की क्या परीक्षा लेगा? तो राम जी की परीक्षा लेने गया तो खुद ही चक्कर में फँस गया, पहचान नहीं पाया। पर उस पहले ही निर्णय कर लिया है, यदि वो भगवान है तो भी मैं उनसे बैर कर लूँगा, और बैर करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा। भगवान का ध्यान कैसे भी करे, एक सूत्र है ये, कैसे भी भगवान को भजे, चाहे बैर से ही भजे,
तो भगवान उसका मंगल कर देते हैं। जैसे कितने राक्षस थे, सबको राम जी ने मारा, किसी का अमंगल नहीं हुआ, सबका उद्धार हो गया। अंत में सबको राम जी के लोक की प्राप्ति हो गई है। भगवान की शरण में कोई भी आ जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि निरंतर फिर पाप ही करते रहें। ये शिक्षा भी नहीं ले लेनी है कि पाप करते रहें, फिर राम जी की शरण में आएंगे, कीर्तन कर लेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर दोबारा पाप करेंगे। तो यह प्रवृत्ति भी नहीं अपनानी है, क्योंकि इससे मंगल नहीं होगा। कदाचित आपसे बहुत अपराध हो गया, अब आपको अपने अपराधों पर ग्लानि हो रही है, तो आप भगवान की शरण में जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो मंगल हो जाएगा। और रावण कुंभकर्ण तो ऐसा भी है कि जय विजय हैं, भगवान के पार्षद ही हैं। तो चूंकि उनको वो उस समय एक लीला में अभिनय के वो पात्र हैं, अभिनय करने के लिए उनको मिला है, तो रावण का अभिनय मिला है, इसलिए वो रावण का अभिनय कर रहे हैं। और कुछ तो काफ़ी लंबी चर्चा हुई हम लोगों की, और स्वामी जी ने बहुत सारे विषयों पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला और कई उदाहरणों सहित हमें बताया। और हम शुरुआत किए थे, हमने कल जो प्रेम संदेश यात्रा कीर्तन की हुई जी अमेठी में, उस पर हमने चर्चा शुरुआत की थी। चर्चा के अंत में स्वामी जी, मैं इतना ही समय जानना चाहूँगा और आपसे, लोगों के लिए भी आखिरी में कुछ थोड़े से ही शब्दों में, कि आज का युवा जो विज्ञान की तरफ ज़्यादा उन्मुख है, और कुछ संतों का भी मैंने देखा है कि वो विज्ञान से कंपटीशन करते हैं भगवान का, जबकि सच्चाई ये है कि विज्ञान भी भगवान का ही एक रूप है, वो अलग है ही नहीं। जी जिस माइक से वो बोल रहे हैं, जिस कैमरे में वो दिख रहे हैं, उसी कैमरे की आलोचना करते हैं, उसी माइक की आलोचना करते हैं। बड़े-बड़े संत करते हैं, बड़े-बड़े महात्मा भी करते हैं। कई बार ऐसा सुना है कि वैज्ञानिक ऐसा कर सकते हैं, भगवान ने ऐसा किया। मतलब साधारण से वैज्ञानिकों को इंसानों की तुलना कृष्ण राम से करना कहाँ तक उचित है? और साथ ही साथ अंतिम संदेश भी आपसे मैं चाहूँगा कि आज की परिस्थितियों में ऐसा क्या समाज कर सकता है, संत समाज कर सकता है, या हमारे जैसे लोग जो कुछ समाज के लिए छोटा-मोटा प्रयास करना चाहते हैं, हम ऐसा क्या करें कि बच्चों की, युवाओं की जो रुचि है वो अध्यात्म में बनी रहे। सिर्फ़ कर्मकांड तक सीमित ना रहें, जैसे कि हाँ, आपने उससे कहा आगे कि भी राम बढ़े। और कृष्ण को जीवन में उतारें, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आप थोड़े कम शब्दों में ही बताएँ, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, लेकिन जी ये विषय महत्वपूर्ण है कि आज के युवा विज्ञान को साथ लेकर, लैपटॉप, कैमरे को साथ लेकर, सैटेलाइट को साथ लेकर, कैसे वेद को, रामचरितमानस को, एक हाथ में रामचरितमानस हो, एक हाथ में लैपटॉप भी हो, और दोनों में सामंजस्य बना हो, ऐसे युवाओं को कैसे हम आगे बढ़ाएँ? कि वेद में और विज्ञान में तो पहले से ही सामंजस्य है। वेद अपने आप में ही वैज्ञानिकता को धारण किए हुए हैं। आज भी वेदों पर बड़े-बड़े रिसर्च चल रहे हैं। तो वेद तो वैज्ञानिकता लिए हुए हैं। वर्तमान का समय ऐसा है कि दोनों को साथ में लेकर के चलने की आवश्यकता है। न केवल विज्ञान पर ही रहें और न केवल आध्यात्मिकता पर ही। दोनों को मिला-जुला कर चलना है। हमारी जो नई पीढ़ी है, अब आप पुरानी ही बातें कहते रहेंगे तो वो मानने वाले नहीं। नहीं हैं। जैसे कह दिया जाता है, कई लोगों के मुख से हमने सुना है, टीवी पर, यूट्यूब पर तमाम बातें कही जाती हैं। जैसे एक बात कह दी कि लहसुन नहीं खाना चाहिए। भाई, नहीं खाना चाहिए तो पूछेगा युवा हमारा आज का, क्यों नहीं खाना चाहिए? हुँ, तो उसको कह देते हैं कि कुत्ते का नाखून है। तो ये आज का युवा मानने को तैयार नहीं है। हुँ, वो लहसुन है कि कुत्ते का नाखून है। हुँ। भले ही कहीं कुछ भी लिखा हो, पर ये और पदार्थों के बारे में और भी अलग-अलग चीज़ें लिखी हैं। तो ये बात वो मानने को तैयार नहीं है। तो उसको अब ये बताना पड़ेगा कि वो कुत्ते का नाखून नहीं है। हुँ, भाई ठीक है, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? भाई चूँकि वो गरम होता है, हुँ, उसकी तासीर गरम है, और साधक के लिए वो वर्जित है। हर उस व्यक्ति के लिए वर्जित है जो साधना के पग पर अग्रसर होना चाहता है। हुँ, बॉडी में जब अधिक गर्म चीज़ें जाएँगी, तामसी चीज़ें, तामसी भोजन में उसकी गिनती होती है।
तो जैसी वस्तु हम खाते हैं धीरे धीरे हमारे विचार वैसे ही होते चले जाते हैं। जितना आप सादा भोजन करेंगे, जितना सात्विक भोजन करेंगे, वैसे ही विचार आपके सात्विक होते चले जाएंगे। तो हमें इसलिए नहीं खाना है कि हमारे विचार सात्विक हो सके, न कि इसलिए कि वो कुत्ते का नाखून है। कुत्ते का नाखून वो नहीं। नहीं है। होगा किसी काल में, किसी ने हुँ। लिख दिया होगा तो होगा, कोई बात नहीं। हुँ। पर आज के परिप्रेक्ष्य में यदि ये बात समझाई जाएगी तो कोई समझने को तैयार नहीं है। तो आज के वातावरण में आज के हिसाब से जोड़ कर के बातें युवा को समझाने की आवश्यकता है। हमें, आप तो खुद शिक्षक हैं, अपनी बात हमें ऐसे समझानी है कि उसको समझ में आ जाए और उसे हमारे वेद पुराणों पर कोई संदेह भी ना हो। बाबा ने मानस में कहा है, जे एहि गावहीं चरित सम्हारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। इसको संभाल करके इसका गायन करना है, जो इसके गाने वाले हैं इसको खूब प्रचारित करना है, प्रसारित करना है, पर संभाल के। जो क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो 50 एक तरह की बुद्धि वाले नहीं हैं। किसी को किसी तरह से समझाना पड़ता है, किसी को किसी तरह से समझाना पड़ता है। हर व्यक्ति की बुद्धि का स्तर अलग है। तो ये समाज के जो पुरोधा हैं, चाहे वो संत हों या शिक्षक हों, एक योग्य शिक्षक ही आने वाले योग्य युवा का भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो ये शिक्षक की ज़िम्मेदारी है कि उसको भली प्रकार से समझावे, हमारे सनातन से लोग जुड़े रहें, उससे पृथक ना हों। और कहीं भी आजकल भेदभाव भी बहुत परेशान कर रहा है। क्यों हिंदू धर्म से अलग होना है? बोले बड़ा भेदभाव है। भेदभाव कहीं है ही नहीं, ये बीच में प्रारंभ हो गया। भेदभाव आप विचार करिए, होता यदि तो राम जी सबरी के हाथ से जूठे बेर क्यों खाते? खाए हैं ना जूठे हाँ, बेर, बिल्कुल। तमाम कथाएं प्रचलित हैं। तो राम जी बेर सबरी के ना खाते। और जब राम जी लौट के आ गए हैं, कौशल्या माँ ने रसोई बनाई और वशिष्ठ जी के यहाँ गुरु माता ने रसोई बनाई। ससुराल गए राम जी, वहाँ रसोई हुई। सबने पूछा कि आप भी, तुमको सबरी के बेर अच्छे लगते हैं? तो राम जी ने अंत में कह दिया, आज के बाद यदि सबरी का नाम किसी ने ले दिया तो मैं भोजन ही नहीं करूँगा, अपने प्राण छोड़ दूँगा। सबरी के बेर से अधिक अच्छे हमको कुछ लगते ही नहीं। राम जी ने निषाद राज को गले लगाया, जबकि लिखा है, उसी मानस जी में लिखा है, जासु छाह छुई लेई असीचा। इतना अपवित्र उस समय, जिस समय की ये कथा है, माना जाता था निषाद जाति को कि उसकी छाँव का भी यदि स्पर्श हो जाए, उसकी परछाई का, तो स्नान करते थे लोग कि उसकी परछाई छू गई। आदमी छूना तो दूर की बात रही। पर राम जी ने उसको अपने हृदय से लगा लिया। राम जी ने हृदय से लगा लिया, इसका परिणाम हुआ कि जब वशिष्ठ जी दोबारा आए हैं, तो वशिष्ठ जी भी उसको हृदय से लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हुँ, हुँ। राम जी जिसको गले से लगा लेते हैं, उसको हर कोई अपने गले से लगाने को तैयार रहता ही है। तो समाज से भेदभाव को भी हमें समाप्त करना होगा। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, मूलतः सब एक ही हैं। यहाँ से हमको अमेठी या सुल्तानपुर जाना है तो रास्ते उसके कई हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं। लेकिन कोई यहाँ से जा रहा है उत्तर से, कोई दक्षिण से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, पर सब पहुँचेंगे अमेठी हाँ। ही। तो उसी तरह ऊपर वो परमात्मा एक ही है, ब्रह्म स्वरूप से एक ही विराजमान है। जो मुस्लिम हैं, वो अपने हिसाब से आराधना कर रहे हैं, वो अलग मार्ग से जा रहे हैं वहाँ। हिंदू अलग मार्ग से जा रहा है, क्रिश्चियन अलग मार्ग से जा रहा है, सिख अलग मार्ग से जा रहा है, पर ऊपर जाके सब मिलेंगे एक ही जगह। तो मूल रूप से सब एक ही हैं, कोई कहीं भी तनिक भी अंतर नहीं। 1% का नहीं है। आजकल के युवा को इसी तरह से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, आचार्यों से जुड़ कर के, धर्म से, और बहुत दिखावे में न पड़ें, क्योंकि समय बहुत दिखावे का आ गया है, दिखावा ज़्यादा है और वास्तविकता में बहुत कम हो गया है। धर्म का प्रचार तो बहुत हो रहा है, पर धर्म धीरे-धीरे ह्रास हुँ। की ओर है। आप देखिए, भगवान के नाम को ही सांप्रदायिकता का एक पर्याय बना कर के रख दिया जा रहा है। जबकि भगवान का नाम भगवान से मिलाने का सबसे सरल और सुलभ साधन है। उसको सांप्रदायिकता का चिन्ह नहीं बनाना है। प्रेम से संकीर्तन करना है, प्रेम से भगवान का नाम लेना है। प्रेम से, हमारी जैसे कल संकीर्तन यात्रा निकली प्रेम से, सबने उसमें बढ़-चढ़ के भाग लिया। हिंदू भी थे साथ में और कुछ तो मुस्लिम्स भी साथ हाँ। में थे।
साथ में उन्होंने भी संकीर्तन यात्रा का आनंद लिया और जन जन तक शांति का संदेश पहुंचा। अब अधिक कुछ न कहते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। संत श्री प्रमेय प्रपन्नाचार्य जी से कई विषयों पे चर्चा हुई, राम जी पर, कृष्ण पर, उनके चरित्र पर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चर्चा पसंद आएगी, इसमें बहुत कुछ आप पाएँगे और साथ ही साथ अगर इस तरह की चर्चा आप और अधिक देखना चाहते हैं तो कमेंट में नीचे लिखिएगा भी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।